वजीर आजम इफ आई एम फॉलोअर ऑफ ए करप्ट पर्सन, हराम के 4 टकों से इनके सर में दर्द हो जाए, ये लंदन भाग जाते हैं। इनका टेम्परेचर चेक करने वाला इस मुल्क में कोई नहीं। आज से 10 साल पहले नवाज शरीफ के हालात क्या थे, 20 साल पहले क्या थे, 30 साल पहले क्या थे। कतरी शहजादे आए, ये लव लेटर्स आए, ये फलाना आया। यहाँ पर एक अडियाला जेल में कैदी बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी तो मैं उनको भी नाम बताऊंगा कि वो अडियाला जेल में क्यों है। इनसे कहें घुसे मस्जिद में, उठाएं कुरान पाक पर हल्फ, क्या ये केस सच्चा है कि झूठा है। हम नारे मारने के लिए पैदा हुए हैं। ये कैसी हुकूमत है जनाब स्पीकर। कितने मुल्क आपको बताऊं जनाब स्पीकर जहां पर पाकिस्तानी सिटीजन हुकूमतों को लिख रहे हैं टू टेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू कम क्लीन। इस नैब ने पकड़ना नवाज शरीफ को, इस FBR ने पकड़ना है। ये कतरी 2 क्यों है। इधर से अरबों खरबों का टीका लगाते हैं, उधरों नमाज ईद के खलो जाते हैं। पिछों साडा पिंड जाती उमरा सी, असी जब तक ना जाती उमरा ना रखिया साडी बिस्ती बड़ी है। नाज़रीन, तारिक बशीर चीमा जिसने दगा दिया इमरान खान को और शहबाज शरीफ का साथ दिया, आज वो शहबाज शरीफ की मंजी ठोक रहा है। आइए आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने जुल्म की दास्तान सुनाई कौम को कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे खानदान के साथ ये हुआ, फलां टाइम ये हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। ये बिल्कुल अपने कपड़े झाड़ कर मुल्क से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। इतनी बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर, इनसे बात पूछी जाए आगे से हमें गालियां खाने को मिलती हैं। इनसे कोई सवाल पूछा जाए ये मारने को दौड़ते हैं। किधर जाएं जनाब स्पीकर, मुझे बताएं। भूल जाएं अगर पार्लियामेंटेरियंस का ये हाल है, अगर MNS का ये हाल है कि वो सवाल पूछे तो मार खाएं, अगर कोई आम पाकिस्तानी भूला बसरा किसी दिन इनसे पूछ बैठेगा उसका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। इस मुल्क का इसमें किसी को तरस नहीं आता कि इस करप्शन पे कभी इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगना। मैं जितना इस सिवान में मोअज़्ज़ज़ अरकान बैठे हुए हैं, कौन किसको नहीं जानता। क्या मैं उनको नहीं जानता? क्या आज से 10 साल पहले इनका लाइफस्टाइल क्या था, आज से 20 साल पहले क्या है, आज से 10 साल पहले नवाज शरीफ के हालात क्या थे, 20 साल पहले क्या थे, 30 साल पहले क्या थे। आज कोई है, कोई आदमी नून लीग में से, हमारे बहन भाइयों में से किसी में ये जुर्रत नहीं, किसी में ये जुर्रत नहीं। मैं चैलेंज करके आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं इधर 2, 4, 5 मोतबरीन के नाम लेता हूं। इनसे कहें घुसे मस्जिद में, उठाएं कुरान पाक पर हल्फ, क्या ये केस सच्चा है कि झूठा है। इनको पता लगे कि रातों रात अरबोंपति करोड़पति वो ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ ले आए हैं। हाँ, ये हम जरूर चाहते हैं कि एहतसाब शुरू वजीर आजम से हो, लेकिन अगर आपको इस पे एतराज है, साइमल्टेनियसली आप नवाज शरीफ से एहतसाब शुरू करें, इमरान खान का साथ करें, सिराजुल हक का साथ करें, चौधरी शुजात हुसैन का साथ करें, और जो करप्ट हैं। जनाब स्पीकर, हम नारे मारने के लिए पैदा हुए हैं। क्या हमारी जिंदगी का मकसद यही था कि हम नारे मारकर स्टेज पैदा करें। इफ आई एम फॉलोअर ऑफ ए करप्ट पर्सन, इफ आई हैव बीन फॉलोइंग ए करप्ट पर्सन, एटलीस्ट देयर मस्ट बी अ डे व्हेन आई मस्ट कम टू नो कि हां भाई ये करप्ट था कि सही था। कुछ कहीं तो बस कर दो यार, कहीं तो बस कर दो। हद होती है हर बात की, हद होती है हर बात की। जनाब स्पीकर, यहां पर एक अडियाला जेल में कैदी बैठा हुआ है। अब ये बड़े मजेदार बात है, ये कहते हैं कि ये जनाब कतरी शहजादे आए, ये लव लेटर्स आए, ये फलाना आया, ये फलाना आया। ये आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब से कहें मेरे साथ 2 मिनट मीटिंग कर ले, मैं उसका नाम भी बता दूंगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी तो मैं उनको भी नाम बताऊंगा कि वो अडियाला जेल में क्यों है। जनाबे वाला, जब मनी लॉन्ड्रिंग अरूज पर थी ना, अरूज पर थी, यहां से पैसे जाते थे, 8-10 अकाउंट खुले हुए थे, वो लंदन पहुंच गया, एक अरबी उसको मिलवाया गया, वो उनको बताता था कभी जदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे, कभी किसी अकाउंट में पैसे। आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि 3 दफा, 2 दफा, 4 दफा, जितनी दफा नवाज शरीफ गया है, नाश्ते का बिल, वहां पर एक 4 सीजन रेस्टोरेंट है, ये भावलपुर के MNS बैठे हुए हैं, इसकी तरदीद करें उठकर। आज भी जाकर पूछें कि नवाज शरीफ के नाश्ते का बिल किसने दिया, नवाज शरीफ के दोपहर के खाने का बिल किसने दिया, और आगे फ्रंट पे कौन होते थे। जी मैंने जनाब, मैं मियां साहब, आप मेरे मेहमान हैं जी, बिस्मिल्लाह। वो पीछे वो बेचारा खुश रहा होता था, उसके गले पे छुरी फिर रही होती। ये कैसी हुकूमत है जनाब स्पीकर, कैसी हुकूमत है। गरीब से गरीब आदमी का बाप मर जाए, गरीब से गरीब मजदूर का, रेडी वाले की मां, उसका बाप मर जाए, वो कोशिश करता है कि अगर मेरे बाप पे कोई कर्ज था तो मैं उसको उतारूं। वो कोशिश करता है कि अगर मेरी बाप की कोई कोताहियां, सुस्तियां रह गई है तो मैं पूरी करूं। जनाब स्पीकर, ये कैसे बच्चे हैं। हर चीज जी मरे हुए बाप पे पड़ गई है जी, उसने वो वसीयत कर दी थी, मैंने ये सुना, मैंने वो सुना। क्या हो रहा है। कितने मुल्क आपको बताऊं जनाब स्पीकर जहां पर पाकिस्तानी सिटीजन हुकूमतों को लिख रहे हैं टू टेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू कम क्लीन। कितनी टेलीग्राम्स रोज जाती हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स से चेक करें,
آپ انگلینڈ سے چیک کریں, آپ پورے یورپ سے چیک کریں کہ how many telegrams, how many letters are being written to the respective governments to tell Pakistan till the time he gets a clean check from the Supreme Court, he is not welcome in those countries. یہاں پر بیٹھ کر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جناب گنگا نہائے ہوئے ہیں, ہم تو جناب پیدائشی, ایک طرف ہم ظلم کی داستان سناتے ہیں کہ فلاں وقت ہمارے کپڑے جھاڑنے پڑ گئے, ہمیں کتنا ظلم ہے کہ امیر تر ہو رہا ہے اس ملک میں, غریب تر ہو رہا ہے. جو حکومت آتی ہے, میں کسی حکومت کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا, جو گورنمنٹ اس ملک میں آئی ہے آج تک کسی نے کوئی 5 سال 10 سال 15 سال کا ایک ویژنری کو فیصلہ کیا ہے کسی عام پبلک کے لیے, کسی پبلک کے لیے؟ ہم تو یہاں پر اس حالت میں بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ پچھوں ساڈا پنڈ جاتی عمرہ سی, اسی جب تک نہ جاتی عمرہ نہ رکھا ساڈی بستی بڑی ہے. پھر اس نیب نے پکڑنا نواز شریف کو, اس ایف ڈی آر نے پکڑنا, یہ وہ ادارہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو, دی پیپل ہو آر امپروونگ ہز کیس ایوری ڈے, آن ڈیلی بیسس ہز کیس از بینگ امپرووڈ. جو سوال سپریم کورٹ میں پوچھا جاتا ہے اگلے دن اس کو امپروو کر کے اس کا جواب بھیج دیا جاتا ہے. یہ قطری 2 کیوں آیا؟ قطری 2 اس لیے آیا کہ they didn't know. ایسے تو نہیں وکیل بدلے, ایسے تو نہیں وکیل بھاگے. They were all competent. ادھر سے باہر نکلتے ہیں وہ لوگ جن کو جناب اسپیکر, میں کنٹراڈکٹری بات اس لیے نہیں کرتا کہ یہاں پر طے ہوا ہے کہ کنٹراڈکٹری بات نہیں کر رہی, وہ لوگ جناب اسپیکر باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ifs and buts والا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے, ifs and buts والا فیصلہ یہ نہیں ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ ہو. بلیک اینڈ وائٹ میں جس دن فیصلہ آ گیا پترو, سارے نے موت دی کوٹری چ ہونا ہے, موت کے سیل میں ہونا ہے جس دن بلیک اینڈ وائٹ کا اس ملک میں فیصلہ آ گیا. حرام کے 4 ٹکوں سے ان کے سر میں درد ہو جائے, یہ لندن بھاگ جاتے ہیں. بچہ کو گھر کا جی کو بیمار ہو, یہ باہر بھاگ جائے. ان کا ٹیمپریچر چیک کرنے والا اس ملک میں کوئی نہیں, اور یہ بنے ہوئے ہیں غریبوں کے محسن. ادھر سے اربوں خربوں کا ٹیکہ لگاتے ہیں, ادھر نماز نیت کے کھلو جاندے نے بھائی مسیح ہی بہت بڑے نے بھائی, کی کریے کہاں جائیں. آپ باہر کھڑے ہوئے لولے لنگڑے بہرے گونگے کسی پاکستانی سے پوچھیں, وہ کہے گا کہ ان کرپٹ لوگوں کا اصل چہرہ